हस्बैंड सिर्फ माँ की बात सुनते हैं, जैसा माँ कहती है वैसा ही करते हैं। मेरी कोई जगह नहीं है। ममाज बॉय से रिलेटेड इश्यूज पे, जब हस्बैंड ममाज बॉय हैं, इस पे बहुत सारे वीडियोस में डिटेल में बना चुकी हूँ। लेकिन फिर भी बहुत सारी लेडीज की क्यूरियोसिटी रहती है, तो एक ऐसा ही कमेंट किसी ने किया था जिसका एक्चुअली वीडियो बहुत डिले हो गया है, तो मैं पहले वो कमेंट पढ़ देती हूँ। उन्होंने कहा कि अ, ऐसे लोगों से रिश्ता कैसे निभाऊं, स्पेशली हस्बैंड से जो सिर्फ अपनी माँ की ही बात सुनते हैं, चाहे वो कोई भी बात हो। इवन इसमें हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो भी माता जी ही कंट्रोल करती हैं। कैसे डील करूं, कैसे बिहेव करूं ऐसी सिचुएशन में। और हाँ, एक बात और समझना, कि जो भी समझाना बुझाना वाला था वो सब ट्राई हो चुका है। अलग होना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बच्चा है। सबसे पहले तो मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि बच्चा है इसलिए अलग नहीं होना। आई एम सो हैप्पी कि देयर आर वुमेन एंड देयर आर पीपल जो बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज अभी की जो जनरेशन है इतनी सेल्फिश होती जा रही है। दे जस्ट थिंक अबाउट देमसेल्व्स कि हमारी लाइफ, हमारी फ्रीडम, हमारा क्या, हमारी इंडिपेंडेंस, कि उसकी प्राइस छोटे बच्चे पे कर रहे हैं। जो करंट सिनेरियो है सिंगल पेरेंटिंग वाला, सेपरेशन वाला, इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई सफर कर रहा है तो वो बच्चे हैं। दिस लेडी, आपको सल्यूट है कि आप अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हो। अगर पेरेंट्स बच्चों को सोचे तो फ्यूचर में जो सोसाइटी होगी वो मेंटली हेल्दी चिल्ड्रन की होगी। अदरवाइज वी आर जस्ट प्रोड्यूसिंग मेंटली अनहेल्दी चिल्ड्रन, बिकॉज ये एक डिसफंक्शनल फैमिली है। सेपरेट होके एक पेरेंट के साथ बच्चे का रहना, दूसरे को कभी कभी विजिट करना, इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इशू। अभी हम सेल्फिश मोड में हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं। 10-15 साल में हमको सब समझ में आ जाएगा कि चीजें कैसी हो रही हैं, फिर वक्त बदलेगा। पर चलिए आज बात करते हैं इसी के बारे में कि अगर हस्बैंड बिल्कुल ही माँ की बात सुनते हैं, जब वो ममाज बॉय हैं, तो साथ में कैसे रहें, रिश्ता कैसे निभाएं। अगर आप डिसाइड कर चुके हो कि अलग ही होना है, योर विश, ऑल द बेस्ट टू यू। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो कि बच्चा है और साथ रहना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, तब कैसे रहा जाए, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। स्वागत है आपका गुलाबी लाइफ पर। तो अगर हस्बैंड बिल्कुल पपेट की तरह ही कर रहे हैं कि माँ के हाथ में उनके धागे हैं, जैसे चाहती हैं नचाते हैं, तो आपको पहले ये सुनना होगा, समझना होगा कि आपके हस्बैंड डरे हुए हैं। हमको ऐसा लगता है ना कि आदमी है तो शेर के जैसा हो, ऐसे नहीं हो पाता। पेरेंट्स इतना डोमिनेट करने लगते हैं शादी के बाद, जब एक ही घर में रहते हैं ना, पति और पत्नी, तो वो इतना डोमिनेट करते हैं कि हर चीज ऑब्जर्व करके अपने बेटे को ताने मारते हैं कि इसको तू कंट्रोल में नहीं रखता, मर्द बन, थोड़ा दबा के रख इसको। ये क्या तरीका है, ये सर पे नाचेगी तेरे, ये ऐसे नहीं करती, ये बच्चे से हमको नहीं ज्यादा इंटरेक्ट करने देती, खाना ऐसे नहीं बनाती, इतने बजे नहीं उठती, ऐसे। वो हर वक्त डर में रहते हैं। वो चाहे भी ना अगर बीवी का साथ देना, वो नहीं दे पाते। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम इन जॉइंट फैमिलीज। मैं गुलाबी लाइफ पे भी आई स्पीक फॉर वुमेन, लेकिन दिस इज वन थिंग विच आई हैव सीन, ऑब्जर्व्ड, रियलाइज्ड अबाउट मेन, दैट उनको इतना डर होता है कि जरा सा अगर पत्नी का साथ दे दिया तो 100 ताने आ जाएंगे, और अपने पेरेंट्स से लड़ने की हिम्मत एकदम से नहीं आती। सोशल मीडिया पे इतनी इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल होनी शुरू हुई है, अब से कुछ साल पहले नहीं थी, तो आदमियों को इतना नहीं पता है। अभी द मेन आर स्टिल ट्राइंग देयर बेस्ट, बट दे आर स्कैर्ड ऑफ देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स ऐसे ऐसे ताने मारते हैं ना, बहुत उनके अंदर से उनकी सेल्फ इमेज भी हर्ट होती रहती है। वो चाहे भी साथ देना, वो प्यार करते हैं, उनका मन है अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताने का, वो नहीं बिता पाते क्योंकि मम्मी ने अगर घूर दिया, माँ ने ऐसे दिखा दिया कि मेरी जगह तो किसी को नहीं देगा, ये सोचे बिना कि वो माँ थोड़ी आई है दूसरी, माँ माँ की जगह है, पत्नी पत्नी की जगह है। लेकिन वो इतना मिंगल कर दिया जाता है कि men don't understand this, men are not इमोशनली ड्रिवन लाइक women। तो वो इतना ना, उनके लिए वो एक मुसीबत बन जाता है। उनको ऐसा लगता है शादी मुसीबत हो गई है, इधर से माँ डांटती है, उधर से पत्नी को मैं खुशी नहीं कर पा रहा। तो इट इज अ वेरी chaotic सिचुएशन। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, अगर आप इन लॉज के साथ रह रहे हो, इट इज chaotic। प्यार भरे अच्छे रिश्ते हो ही नहीं सकते। अच्छे प्लेजेंट रिश्ते हो ही सिर्फ तब सकते हैं जब आप पेरेंट्स से अलग रहते हो, कभी कभी मिलते हो, उनको आपकी हर चीज, हर हरकत कैमरे के थ्रू कैप्चर नहीं हो रही, कि आप कितने बजे उठे, आपने मंदिर में जोत जलाई कि नहीं जलाई, बच्चे को क्या खिला रहे हो, कितने बजे नहा रहे हो, नहा के रसोई में जा रहे हो कि नहीं, वो सब उनको नहीं पता हो तो ही रिश्ते प्यार से चलते हैं, नहीं तो गंदी वाली खिचड़ी बनती है। बिल्कुल
गंदा माहौल होता है, इट्स अ डर्टी एनवायरनमेंट, और उसमें क्या तो हम बच्चों को बड़ा करेंगे और क्या ही। सो एवरीबडी शुड ट्राई कि वो किसी तरह कपल्स अलग से रहें, पेरेंट्स को दुनिया से अलग नहीं करना, सिर्फ दो अलग घरों में रहना है, रिश्ता ज्यादा अच्छा निपटा है। इस बात से बहुत सारे लोग अग्री नहीं करते। खैर, पहली चीज आप समझें कि पति डरे हुए हैं, उनको बहुत बुरी तरह धमकाया जाता है, कहा जाता है कि आपको काबू में रखा जाना है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो ये है कि आपकी जो सेल्फ वर्थ है ना, वो बहुत बुरी तरह से वुंडेड है। जब हस्बैंड की अटेंशन वाइफ को नहीं मिलती तो फर्स्ट चीज, ये सब समझते हुए कि उनकी मम्मी कंट्रोल कर रही है, कि वो डर रहे हैं, सब समझती हैं लड़कियां, लेकिन फिर भी पहली चीज उनके कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ को हिट करती है कि मैं इस लायक नहीं हूं कि मुझे प्यार किया जाए, मैं इस लायक नहीं हूं कि मेरा साथ दिया जाए। सो इट इज अ सोशल प्रॉब्लम विथ वुमेन। उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत डिप हो जाता है, इस वजह से दे फील सो लेस। जब उनको आदमी की अटेंशन नहीं मिलती, आदमी से इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, वो फीलिंग आती है कि मैं यहाँ रह क्यों रही हूँ इस आदमी से जिससे मेरी शादी हुई, इसको मेरी परवाह ही नहीं है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं खुश हूँ कि नहीं, कोई प्यार नहीं है मेरी जिंदगी में, मेरी कोई केयर नहीं करता, मेरे पेरेंट्स ने छोड़ दिया है। क्योंकि आप जब जाके पेरेंट्स को भी बोलोगे, वो भी यही बोलने वाले हैं कि बेटा देखो वो अपनी माँ को कैसे छोड़ सकता है, या फिर तेरी किस्मत देखो, हम भी ऐसे ही करके आए थे, कोई बात नहीं, बच्चे में ध्यान लगाओ। अब सबसे ज्यादा जो एक चीज पेरेंट्स बोलते हैं वो बच्चे में ध्यान लगाओ। बट आई अंडरस्टैंड कि बच्चे में ध्यान लगाना भी उस वक्त पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप इतने टॉर्चर से गुजर रहे होते हो, आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। वो बच्चा भी उस वक्त मुसीबत लग रहा होता है कि इसको बड़ा करना एक अनदर चैलेंज है, इनके घर में रहना, इनका ये सारा ड्रामा देखना चैलेंज है, उसके साथ ये बच्चा रेज करना मेरी लाइफ में एक और प्रॉब्लम है। विमेन गो थ्रू अ लॉट ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी, इस वजह से बहुत बुरी हालत में है, दे आर स्ट्रेस्ड। 1 मिनट लगता है औरत को बेडॉल कह देने में, 1 सेकंड लगता है औरत को ये कह देने में कि इतनी चिड़चिड़ी है, फ्रस्ट्रेटेड है, 1 सेकंड लगता है कि औरतें बहुत नेगेटिव है। नोबडी नोज कि उसके पीछे जो तारों के गुच्छे बने हैं ना, सबके घरों में एक ड्रॉर या एक ऐसे होता है जिसमें सारी केबल्स उलझी पड़ी होती हैं, ये चार्जर्स की, हेडफोन सब मिक्स हुए होते हैं, वो वैसा है। शी इज सो फ्रस्ट्रेटेड। अब अपने घर वालों से कनेक्टेड फील नहीं करती, वहां पे ऐसा लगता है कि भाई दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं तो पैदा ही क्यों हुई, यहाँ पे मुझे वैसे कोई नहीं पूछता, जिस आदमी से शादी की उस आदमी से मेरा हस्बैंड वाला कोई कनेक्ट ही नहीं है, मुझे लगता ही नहीं आया है वो हस्बैंड, ये बच्चा मुझे बड़ा करना है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसमें मेरा ध्यान नहीं है। तो सबसे बड़ी सोशल प्रॉब्लम है ये, इट्स अ रियल प्रॉब्लम, बट इसको कहने में इतना हेट्रेड आता है ना, इतनी नेगेटिव फीडबैक आता है कि बहुत कम लोग हिम्मत करते हैं। मैं फिर भी आई कीप ट्राइंग कि मैं इससे रिलेटेड कंटेंट आपके पास लाती रहूं। तो आई अंडरस्टैंड द पेन दैट यू आर गोइंग थ्रू। सो सबसे पहली चीज, हमको खिंचतान अब करनी ही नहीं है। आप कह रहे हो ना आपने सब ट्राई कर लिया, अब आपको ये कोशिश करनी बंद कर देनी है कि ये आदमी मेरा हस्बैंड कब बनेगा। आप एक माँ बेटे के घर में रह रहे हो अपने बच्चे के साथ, ये मान सकते हैं। जैसे हम मैथ्स में करते थे ना कि हम इसको मान लेते हैं, सपोज करके, सपोज एक्स इज दिस, हम ये मान लेते हैं कि हम एक घर में रहते हैं जहाँ पे एक माँ बेटा है और मुझे भी यहाँ पे अपने बच्चे को बड़ा करना है। सो नाउ दिस इज द एनवायरमेंट, अपनी सेल्फ वर्थ बचाना है, हम खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। अब हम ये ट्राई नहीं करेंगे कि हम उनको खींच के अपनी तरफ कर ले, कि मैं हस्बैंड को बहुत बार कह के कन्विंस करके मम्मी ऐसा, नहीं होगा, नहीं होगा। वो पेरेंट्स ना माहौल इतना डोमिनेट करके खराब कर देते हैं कि आदमी ही हैज लॉस्ट इट, मतलब उनको लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ी गलत चीज हो गई। आपको अपनी मेंटल हेल्थ बचानी है, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, अपनी सेल्फ वर्थ को वापस उठाना है, ये एंजाइटी जो इस वक्त चल रही है इससे बाहर आना है। तो हमको ट्राई करना है दैट वी शुड स्टार्ट गेटिंग इन टच विद आवरसेल्व्स। आप समझ रहे हो, आप अपने आप से इतने दूर हो गए हो, अपनी एग्जिस्टेंस से, अपनी आइडेंटिटी से बहुत दूर हो गए हो कि आपको खुद के करीब आना है। अभी आप किसी की पत्नी नहीं हो, बहू नहीं हो, माँ बाप की बेटी नहीं हो, ये जो बच्चा है ये एक जिम्मेदारी है, मत समझो कुछ कुछ कनेक्शन किसी से मत समझो। अभी आपको अपने पास आना है, यू वॉन्ट टू गिव, ये जो भी अभी इस वक्त चल रहा है ना दिमाग में केओस, ये वाली जो एनर्जी है इसको एक आउटलेट देना है, क्रिएटिव आउटलेट। स्टार्ट डूइंग समथिंग जो आप अच्छा कर लेते हो, जिस जो आपको पता है कि आप बेस्ट करते हो।
अगर आपके लिए पॉसिबल है बाहर जाके जॉब करना, विच आई थिंक कि अभी बच्चा छोटा है तो वो एक एक अनदर चैलेंज हो जाएगा। नाउ नोबडी टॉक्स अबाउट इट कि ऐसे माहौल में जब लेडीज निकलती है ना जॉब करने, वो जॉब एक और मुसीबत हो जाती है। शादी मुसीबत, बच्चा मुसीबत, नौकरी मुसीबत। इसलिए फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, एग्रेसिव घूम रही है लेडीज, बट कोई फायदा नहीं है, बिकॉज लेडीज खुद एक्नॉलेज नहीं करती इस बात को। वो खुद नहीं मानना चाहती कि ऐसा कुछ है। नहीं नहीं, हम बहुत खुश हैं। 8 घंटे की नौकरी जब करनी पड़ती है ना, शिफ्ट, जिसमें पैर दुखते हैं, जिसमें आप शरीर कस के बैठे होते हो, जिसमें आपके पीरियड्स जब हैं, आपके मूड स्विंग्स इतने हो रहे होते हैं, कुछ लेडीज मेनोपॉज पे, आई मीन इट इज सो हार्ड, इट इज वेरी हार्ड। तो कोई इसके बारे में बात नहीं करता। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी जॉब आपको मिल सकती है जो मुसीबत ना बन जाए, समथिंग दैट यू लव टू डू, वो पकड़ो। और यू जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग जिससे आपको खुशी मिले। आपकी खुशी इंपॉर्टेंट है। लिसन टू मी, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। पेरेंट्स नहीं समझ रहे, इन लॉज नहीं समझ रहे, हस्बैंड नहीं समझ रहे, आप समझो, आप इम्पोर्टेंट हो। आप बहुत खूबसूरत क्रिएशन हो ऊपर वाले की। आप खुशी डिजर्व करते हो। इनसे नहीं चाहिए खुशी, चाहिए खुद से। पहले खुद के करीब तो आए। क्या पसंद है आपको? गार्डनिंग पसंद है? समझ में आता है कि कुछ बीज, जैसे नींबू रोज निचोड़ा तो वो बीज में मिट्टी में डाल दूं, पौधा उगेगा, मुझे अच्छा लगेगा। या फूलों वाले, आजकल स्प्रिंग चल रहा है तो कोई फूलों वाले पौधे आप लगा सकते हो। क्या क्या पसंद है? डांसिंग पसंद है? म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है आपको? पेंटिंग बहुत पसंद है? बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट पुराने फैब्रिक से मैट्स बनाना पसंद है? केक बेकिंग पसंद है? कुकीज बनाना पसंद है? वॉट डू यू लव डूइंग? समथिंग विच यू लव, जो बचपन से आप करते थे और बहुत अच्छा करते थे, आपको पता था आप बेस्ट करते हो, वो चीज पकड़ो। आपको वैलिडेशन नहीं मिलेगी, ना इन लोगों से, ना अपने खुद के परिवार से। जिन्होंने जन्म दिया वो भी वैलिडेट नहीं करेंगे। आपको इस वक्त खुशी चाहिए, यू जस्ट नीड हैप्पीनेस, जो कहीं से मिली नहीं है। हस्बैंड को ऐसा लगना चाहिए कि ये माहौल जो आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हो कितना खूबसूरत है। अभी आप एक बार दूर से देखो, हस्बैंड को लग रहा है कि हमेशा परेशान है, ये भी मेरे लिए मुसीबत। उनके लिए, उनको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ तो मैं रह रहा था, मम्मी पापा के साथ तब तो ठीक था, ये आ गई ना तो लाइफ में प्रॉब्लम हो गई। वो नहीं समझ पा रहे। आदमी उतने जो मल्टी डायमेंशनल सोच के साथ नहीं सोच पाते। माँ ने जो भरा वैसा ही उनको समझ में आता है। तो उनका गाड़ी की ड्राइविंग मदर कर रही है ना, तो आप उनको नहीं ड्राइविंग सीट से हटा पाओगे। आप जब ये खूबसूरत दुनिया क्रिएट करोगे ना जिसमें आप खुश हो, जहाँ कुछ क्रिएटिविटी, आपके कमरे में पेंटिंग्स लगी हुई है, आपने कुछ पुरानी चीजों के वेस्ट से कुछ और खूबसूरत बना दिया, कुछ मंडला आर्ट बना दिया, आपने कुछ मनी प्लांट्स, ये जो स्पाइडर प्लांट्स हैं और जिसको मदर इन लॉ टंग बोलते हैं, वो वाला प्लांट है, आपने ऐसे ऐसे प्लांट्स लगा दिए हैं जो उसमें हरियाली, खुशियां ला रहे हैं। आई मीन आई जस्ट आई एम ट्राइंग टू से कि जिससे आप बहुत खुश हो रहे हो, आप नाच उठ रहे हो, यू हैप्पी, तो वो अपने आप अट्रैक्ट होंगे आपकी दुनिया में एंट्री लेने के लिए। यू वुड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड, क्योंकि मम्मी वाला वर्ल्ड वर्ल्ड तो वैसे ही बहुत डोमिनेटिंग है, वो वहां से परेशान है, सिर्फ डरे हुए हैं, हिम्मत नहीं है। आपको वो दुनिया क्रिएट करनी है जिसमें वो आना चाहें, जिनको लगे कि ये वाली दुनिया खुशी खुशी वाली है, ये वाली दुनिया में सुकून है। ये देखो कितनी खुश है। अभी आप भी दुखी दिखते हो ना, तो उसमें आदमी की ईगो हर्ट होती है कि इसको शादी करके लाया, मैं खुश नहीं रख पा रहा। अपने अपने बच्चे के साथ कुछ ऐसा करो जो आपको खुशी दे। इसको आप ढूंढोगे, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू लव टू डू। अगर आपको वो चीज मिल जाती है तो आप अपनी एक खुशी वाली दुनिया बुन सकते हो। वो निटिंग भी हो सकता है, वो क्रोशे भी हो सकता है, आई डोंट नो वो क्या है, फिगर आउट करो। जिसके लिए आपको बचपन में अवार्ड मिलते थे, जिसके कॉम्पिटिशन में आप पार्टिसिपेट करते थे, अपने आप को मत छोड़ो, अपना हाथ मत छोड़ो, अपना साथ मत छोड़ो। आपसे इम्पोर्टेंट आपके लिए और कोई नहीं है, और आपकी खुशी मायने रखती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको खुश रखने की जिम्मेदारी थी लोगों की, उन्होंने नहीं उठाई, आप खुद तो उठाओ। डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। वो एक चीज ढूंढो, फिर वो एक से दो होंगी, फिर आपकी दुनिया खुशियों से भरने लगेगी। पेशेंस लगेगी, एफर्ट लगेगा, टाइम लगेगा। इसी घर में रहना है, लेकिन अपनी चादर इस तरह बुननी है कि उसमें खुशी हो और पति को लगे कि इसके साथ मेरा फ्यूचर अच्छा है, खुशी वाला है, हम अच्छे से खुशहाल परिवार बनाएंगे। ट्राई डूइंग दैट। खींच तान के उनको बोल कर समझा कर कुछ होगा नहीं। अब रहना भी वही है। बच्चे के लिए भी एक अच्छा माहौल क्रिएट करना है कि बच्चे को सेम इश्यूज नहीं हो, मेंटल हेल्थ इश्यूज, बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हो, उसको एंग्जाइटी नहीं हो। तो
ये आपके हाथ में है। मुश्किल है पर हो सके है ना? मुश्किल है पर हो सके है, डायलॉग है ना। उसका कौन सी मूवी है वो, गीता बबीता वाली जो मूवी थी, तो दंगल। तो उसी तरह से मुश्किल है पर हो सके है। आपको ट्राई करना है, अपनी जिंदगी में गुलाबी रंग भरना है, खुद को खुद ही हील करना है, अपनी प्रॉब्लम से खुद ही डील करना है। मैं आपके साथ हूँ, मेरा सपोर्ट आपके साथ है, पूरी गुलाबी लाइफ कम्युनिटी आपके साथ है। भर भर के कमेंट कीजिए, वैलिडेट कीजिए खुद को भी और ऐसी लेडीज को भी जो जूझ रही हैं ऐसी सिचुएशन से। कहिए खुद से और एक दूसरे से कि हम आगे बढ़ सकते हैं, प्यारी सी दुनिया बन सकते हैं जिसमें हमारा पार्टनर हमारा हाथ आकर खुद थाम लेगा। एक पॉजिटिव सोच के साथ, इसी पॉजिटिव नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। मिलूंगी बहुत जल्द आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते रहिए। नमस्कार।